आइए आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। ईडी बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है और उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। लेकिन 9वां समन भेजा गया था, तो क्या अरविंद केजरीवाल को जाना होगा? केजरीवाल का कहना है कि सारे समन झूठे हैं और उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को वापस तिहाड़ जाना पड़ा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे ठीक बाईं तरफ, जहां पर सत्येंद्र जैन वापस तिहाड़ की तरफ सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि तुरंत सरेंडर करिए, जिसके बाद सत्येंद्र जैन आज तिहाड़ पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। जेल पहुंचकर सरेंडर किया सत्येंद्र जैन ने। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को भी गिरफ्तार होने का डर सता रहा है? उन्हें डर है कि कहीं सत्येंद्र जैन की तरह उन्हें भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, जिसे वो बार बार समन पर पेश होने से बच रहे हैं। आज सारे सवालों के जवाब आपके सामने रखूंगा, लेकिन समझिए कि पूरा मामला क्या है, जिसमें आज एक बार फिर से ईडी ने समन भेजा अरविंद केजरीवाल को। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ईडी ने एक नया समन पकड़ा दिया। ईडी ने 17 मार्च को समन भेजकर बुलाया, 18 मार्च को भी बुलाया, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने इस समन को गैर कानूनी बता दिया। पार्टी का कहना है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो बार बार समन क्यों भेज रहे हैं? बीजेपी ईडी के जरिए केजरीवाल को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से बाहर निकलेंगे और देश के कोने कोने में इंडिया गठबंधन के लिए मीटिंगें, रैलियां, सभाएं करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए उनको किसी भी तरीके से जेल में डालना है। एक्साइज के मामले में कोर्ट ने बेल दे दी तो बात बनी नहीं, इसलिए अब एक नया मामला जल बोर्ड का ढूंढा गया है। इसके बाद कोई और नया ढूंढ लेंगे। तो इनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, कोई भी मामला किसी का भी निकाल ले, किसी को भी सम्मन कर दो, किसी को भी जेल में डाल दो। आज तो ऐसे ही चल रहा है। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या? ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं कि जल बोर्ड घोटाला क्या है और किस बात के लिए बार बार समन भेजा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के लिए 2 अलग अलग मामलों में जांच शुरू की थी। अब सीबीआई ने एफआईआर में क्या लिखा, अब इसे बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड में नियमों को ताक पर रखकर ठेके दिए गए। तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा पर गंभीर एलिगेशन लगे। उन्होंने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 38 करोड़ रुपए में टेंडर जारी किया था। आरोप यह भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर टेंडर हासिल की। इस टेंडर के बदले जगदीश अरोड़ा ने कैश और अकाउंट में रिश्वत ली। रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को दिया गया। टेंडर में जो 38 करोड़ रुपए मिले, उसमें से सिर्फ 17 करोड़ ही खर्च किए गए। बाकी से के बचे 21 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को चंदे के तौर पर दिए गए। ये एलिगेशन लगाए गए हैं और यही एफआईआर में लिखा गया है। अब इस मामले में केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। सुनिए। जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस केस को स्वयं न्योता दिया है अपने खिलाफ। ये इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। अरविंद केजरीवाल का सम्मान नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सम्मान। ऐसा लगता है
कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले लोग देशभक्त लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े कार्य छोड़ के आए, आज सब ठगा महसूस कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को ये मान चुके हैं कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर जमकर सियासत होने वाली है। जल बोर्ड घोटाले के साथ ही केजरीवाल को ईडी शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 9 बार समन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। शराब घोटाले में आरोप है कि साल 2020 और 21 के बीच दिल्ली सरकार ने राज्य में आबकारी नीति 2021-22 लागू किया। इस दौरान कई तरह की अनियमितताएं की गई, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। तब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट में कहा था कि शराब के लाइसेंस लेने वालों को अवैध लाभ देने के लिए बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके बाद नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया और तब से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस दौरान सीबीआई और ईडी के जांच का सामना कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के कई नेता इस मामले में नप गए। आम आदमी पार्टी के कई नेता, जिनमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऐसे दर्जनों लोगों को दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार किया गया है जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। और इसलिए सवाल है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है, क्योंकि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से आम आदमी पार्टी के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। पहला आरोप तो शराब घोटाले को लेकर ही है, जिसे लेकर ईडी बार बार समन दे रही है। दूसरा है शीश महल केस, इस पर सीबीआई जांच कर रही है। इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक में हुए फर्जी जांच मामले में सीबीआई जांच में जुट गई है। इसके बाद दिल्ली में क्लासरूम बनाने को लेकर घोटाले के आरोप भी अरविंद केजरीवाल पर लगे, जिसकी जांच जारी है। वाटर बिल घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी जांच कर रही है और उसी में अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया था, जिस पर वो पेश नहीं हुए। वाटर टैंकर स्कैम में एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला की जांच ईडी कर रही है और इन तमाम तरह के एलिगेशन से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी घिरे हुए हैं। यानी एक साथ कई सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर हैं। कई मामलों में पार्टी के नेता जेल में हैं और कई सारे मामले की जांच इस वक्त चल रही है। वहीं सत्येंद्र जैन आज फिर से तिहाड़ पहुंच गए और आज जैन की रेगुलर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। सत्येंद्र जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब आप ही देखिए कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर, असीम अहमद, ये वो तमाम लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में रहे, जो जेल में हैं। और ऐसे में केजरीवाल की अब जो मुश्किलें हैं अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के सीएम की, वो भी बढ़ती जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो दिनों दिन अपने पैर पसारता जा रहा है। बात उस खबर की जिसे लेकर बीते दिनों देश में सियासी उठापटक देखने को मिल रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को साफ साफ कह दिया कि साहब बस 3 दिन और, यानी गुरुवार 21 मार्च तक हर हाल में जानकारी को सार्वजनिक कर दीजिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इसके बाद एसबीआई एक हलफनामा भी दायर करे और बताए कि किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं छुपाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का आदेश दिया है, जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चल जाएगा। कोर्ट ने किस तरह एसबीआई को फटकार लगाई है, आपको समझाते हैं आज आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ। अदालत के अंदर कोर्ट ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता है, इसलिए आप हमारे आदेश का इंतजार ना करें कि हम आदेश दें तब आप खुलासा करेंगे। जो आपको पता हुआ बता दीजिए। सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं कि भाई किसका खुलासा करना है, तब वो बताएंगे। यह रवैया ठीक नहीं है। बॉन्ड के यूनिक नंबर्स ना होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी थी। इस बात का खुलासा नहीं किया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया, यानी कि डोनर का और राजनीतिक पार्टी का कनेक्शन किसके साथ। जिसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई और 21 मार्च तक सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है।
और ऐसा लगता है कि 3 दिन के बाद ही हमें यह पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी को किस संस्था या किस व्यक्ति ने कितने रुपए दिए। और 21 मार्च का दिन इस मामले में बेहद अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने इस वक्त क्या रिएक्ट किया, आपको सुनवाते हैं। स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें